आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पूर्ण भविष्य काल। यानी कोई भी कार्य फ्यूचर टेंस में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो उसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, जानेंगे बाबू। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। ओके, तो इसको जानने से पहले सबसे पहले हमको जानना होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ओके, तो ध्यान देंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आता है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं, अर्थात पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य। ओके, ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए या ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न सूचक शब्द आए उसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य के यहां पे दो भाग है। ओके, पहला है, नोट देखेंगे, नोट नंबर 1, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, और दूसरा है, नोट देखेंगे, नोट नंबर दूसरा, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न सूचक वाक्य है, और एक ऐसा वाक्य आएगा जिसमें प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आएगा और एक ऐसा वाक्य आएगा जिसमें प्रश्न सूचक शब्द कहां आएगा, बीच में आएगा। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोट नंबर 1, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो उसका रूल क्या होगा, किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, और वो भी कौन सा रूल, यानी किसका रूल, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो उसके लिए क्या रूल होगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सहायक क्रिया शैल या विल, यानी शैल या विल में से किसी एक को आपको लिखना है। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद से शैल और विल में का जो छूटा हुआ हैव है उसको आप लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो सहायक क्रिया होता है बाबू, वो शैल हैव और विल हैव होता है। शैल हैव या क्या होता है, विल हैव होता है। तो यहां पे जैसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहुंचेंगे तो क्या पहले आया रहेगा, तो वहां पे सबसे पहले हम शैल या विल में से किसी एक को लिखेंगे, उसके बाद से आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो जाएगा, और उसके बाद से शैल और विल में का जो छूटा हुआ हैव है यानी सब्जेक्ट के बाद से लिखना है। ओके, और उसके बाद से वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप हो जाएगा, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, और उसके बाद से अदर्स यानी अन्य हो जाएगा, और क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन अगर दिया है तो कंफर्म है आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। ओके, ध्यान देंगे, पहला सेंटेंस आपका है बाबू, क्या सीता अपना काम कर चुकेगी। लेकिन इसको जानने से पहले आप ये जानिए कि कहां पे हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे, कहां पे विल हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, आई और वी के साथ, किसके साथ, आई और वी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे, बाकी जो भी नाउन या प्रनाउन बचेगा उसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। ये समझ में आ गया। और दूसरा नंबर, अगर आई और वी के साथ अवश्य आ जाए, क्या आ जाए, अवश्य आ जाए, तो शैल हैव जहां प्रयोग कर रहे थे उसके बदले हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी आई और वी के साथ अगर अवश्य आ जाए तो शैल हैव के बदले हम विल हैव का प्रयोग करेंगे, और आई और वी को छोड़कर जो भी नाउन या प्रनाउन बच रहा है, ठीक है ना, तो उसके साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस बचे हुए नाउन और प्रनाउन के साथ अगर अवश्य आ जाए तो वहां पे हम विल हैव का प्रयोग न करके हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? तो उसके बाद से ध्यान देंगे, आपका पहला सेंटेंस है, क्या सीता अपना काम कर चुकेगी।
ओके। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द क्या कहां आया है बाबू, पहले आया है। ओके, तो जब इस सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द क्या पहले आया है तो इस टेंस की सहायक क्रिया को हमें कहां लिखना है बाबू, पहले लिखना है। ओके, तो देखिए यहां पे आपका रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले शैल या विल में से किसी एक को लिखिए, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। आप देख लीजिए कर्ता यहां पे क्या है और किसके साथ हमको शैल का प्रयोग करना है और इसी कर्ता के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो आप सबसे पहले कर्ता को पहचानिए कि आपका कर्ता क्या है, यानी मैं होगा, हम लोग होगा तो शैल हैव का प्रयोग करेंगे। अगर मैं और हम लोग नहीं है, बाकी मतलब अदर आपका नाउन या प्रोनाउन है तो वहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहां पे देखेंगे सब्जेक्ट यहां पे क्या है, सीता, तो सीता के साथ यहां पे शैल हैव और विल हैव में हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। यहां पे आपको शैल या विल में से किसी एक को लिखना है, तो सीता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, विल का प्रयोग करेंगे। यानी नेम है, नाम है, नाम के साथ हम विल हैव का प्रयोग करते हैं, तो इसमें सिर्फ हम क्या लिखेंगे बाबू, विल लिखेंगे। तो यहां पे आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा बाबू, विल हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है, सीता, यानी काम करने वाली कौन है, सीता है। तो यहां पे आपका सीता हो गया, SITA, सीता हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, हैव, यानी जो शैल या विल में से जो क्या हैव जो छूटा हुआ है उसको लिखना है। यानी सबसे पहले आपका विल हो गया, उसके बाद से सीता हो गया, उसके बाद से आप क्या लिखेंगे बाबू, हैव लिखेंगे। जो शैल और विल का छूटा हुआ, यानी मतलब हम ये कह सकते हैं कि विल का छूटा हुआ यहां पे आपका हैव हो गया। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। इस सेंटेंस में सबसे पहले ढूंढेंगे कि क्रिया कहां है। ओके, तो ध्यान देंगे, क्या सीता अपना काम कर चुकेगी, तो यहां पे जो बाबू है करना, ये आपका क्या है, क्रिया है यानी वर्ब है। तो क्रिया का कौन सा फॉर्म लिखना है बाबू, तीसरा फॉर्म लिखना है। ओके, तो यहां पे करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू होता है, और डू का जो तीसरा फॉर्म होता है वो डन होता है, यानी डू डिड डन। ओके, जो तीसरा फॉर्म होगा वो क्या होगा, डन होगा। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, डन हो जाएगा। ओके, उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। अब इस सेंटेंस में देखिए कर्म क्या है, मतलब सीता कौन सा काम कर चुकेगी, तो यहां पे दिया है अपना काम कर चुकेगी, तो यह जो है आपका बाबू ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहां पे यह ध्यान देना होगा कि यहां पे हम अपना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, किसका अंग्रेजी, अपना का अंग्रेजी। तो चलिए हम पहुंचते हैं कर्ता के पास। कर्ता क्या है, सीता, सीता आपका स्त्रीलिंग है, तो यहां पे सीता के साथ हम अपने के लिए हर का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हर हो जाएगा। और उसके बाद से काम का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, वर्क होता है, तो यहां पे वर्क हो जाएगा। और उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, यानी विल सीता हैव डन हर वर्क हो गया। ओके, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहां ध्यान देंगे दूसरा सेंटेंस, क्या वे लोग कुछ किताबें खरीद चुकेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पे देखिए इस सेंटेंस में प्रश्नसूचक शब्द क्या कहां आया है, पहले आया है। तो सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसमें सहायक क्रिया शैल हैव और क्या होता है, विल हैव होता है। तो शैल हैव और विल हैव में से सिर्फ शैल या विल को हमको कहां लिखना है, पहले लिखना है। तो सबसे पहले देखिए शैल या विल में से किसी एक को पहले लिखना है, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। आइए आप कर्ता के पास, कर्ता क्या है बाबू, वे लोग। वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे। अब दे के साथ शैल का प्रयोग करेंगे कि विल का, विल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बाबू विल, क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। उसके बाद से देखिए शैल या विल में से किसी एक को लिखना था तो विल हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट आपका वे लोग है, वे लोग का अंग्रेजी दे होता है, दे के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, तो यहां पे आपका विल हो गया। अब उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए, यानी इसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है उसको लिखिए। तो यहां पे कर्ता बाबू क्या है, वे लोग। वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, हैव लिखिए, यानी शैल और विल में का जो छूटा हुआ हैव है उसको लिखना है। किसके बाद लिखना है बाबू, सब्जेक्ट के बाद लिखना है, कर्ता के बाद लिखना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैव हो जाएगा। ओके, उसके बाद ध्यान देंगे आपका रूल क्या कह रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। इस सेंटेंस में देखेंगे क्रिया क्या है बाबू, खरीदना,
समझ में आ रहा है कि नहीं? खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है? बाई होता है, BUY। अब उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? बाट होगा, BOUGST। ओके, यानी बाई, बाट, बाट, यानी सेकंड भी आपका बाट होता है और थर्ड भी आपका क्या होता है? बाट होता है। सेम स्पेलिंग है। ओके, तो यहां पे विल, दे, हैव और खरीदना का थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा बाबू बाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाट हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आपका रूल क्या करा? ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्म क्या है? खरीद चुकेंगे। क्या खरीद चुकेंगे? कुछ किताबें। तो यह आपका ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। ओके, तो सबसे पहले कुछ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे बाबू? सम, SOME, सम हो गया। और किताबें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? बुक हो जाएगा। और एक से अधिक किताबें का बोध हो रहा है तो S जुट जाएगा, तो बुक्स हो गया। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे बाबू, क्या हम लोग नदी में तैर चुकेंगे? देखिए यहां भी जो है यानी प्रश्न सूचक शब्द क्या कहां आया है? पहले आया। ओके, तो जब पहले आया है तो इस टेंस की सहायक क्रिया को कहां लिखना है बाबू? पहले लिखना है। यानी सहायक क्रिया जिसको अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, ठीक है ना? तो यानी सहायक क्रिया को कहां लिखना है? पहले। तो इस टेंस की सहायक क्रिया शैल हैव और क्या है? विल हैव। शैल हैव और विल हैव में से आपको सिर्फ या तो शैल को लिखना है या तो विल को लिखना है। तो रूल आप देख सकते हैं, शैल या विल में से किसी एक को लिखना है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट के पास पहुंचिए। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कर्ता क्या है? हम लोग। हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा? वी। तो जब यहां पे वी है तो आप ये बताइए सेल का प्रयोग करेंगे बाबू कि विल का प्रयोग करेंगे? आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे किसका प्रयोग करेंगे? सेल का। तो यहां सबसे पहले क्या हो जाएगा बाबू? सेल हो जाएगा, SHALL, सेल हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या करा? सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्ता क्या है? हम लोग। हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू? वी हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से ध्यान देंगे सब्जेक्ट के बाद से आपको क्या लिखना है बाबू? हैव लिखना है। यानी शैल और विल में का जो छूटा हुआ हैव है उसको लिखना है। तो शैल, वी और शैल में का छूटा हुआ क्या हो जाएगा बाबू? हैव हो जाएगा। तो यहां पे आपका हैव हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है? वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। अब इस सेंटेंस में देखेंगे क्रिया क्या है? तैरना। तैरना का अंग्रेजी क्या होता है? स्विम, SWIM। उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? तो स्वम होगा, SWUM। ओके, यानी स्विम, स्वयं, स्वम। यानी सेकेंड फॉर्म SWAM स्वयं होता है और थर्ड फॉर्म SWUM स्वम होता है। तो यहां पे आपको आवश्यकता किसकी है? थर्ड फॉर्म की। तो यहां पे आपका हो जाएगा बाबू SWUM स्वम हो गया। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्म क्या है? नदी में। यानी कहां तैर चुकेंगे? नदी में तैर चुकेंगे। तो यहां पे आपका हो जाएगा इन हो जाएगा और द, उसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू? रिवर हो जाएगा। और उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, आगे देखेंगे बाबू। नोट नंबर दूसरा है, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है और उस सेंटेंस में अगर प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये प्रश्न सूचक शब्द अगर बीच में आ जाए तो क्या करेंगे? बहुत ही आसान है। उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को पहले लिखना है। यानी देखिए रूल आपका, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। उसके बाद से इस सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार शैल या विल में से किसी एक को लिखना है। उसके बाद से शैल और विल में का जो छूटा हुआ था वो सब्जेक्ट के बाद से आप हैव लिखेंगे। उसके बाद से आपका वर्ब का तीसरा फॉर्म हो गया। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गया। उसके बाद से आपका आदर्श यानी अन्य हो गया। और क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन अगर दिया है तो क्वेश्चन मार्क तो आपको लगाना ही। ओके, ध्यान देंगे। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं क्यों तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा। अब देखिए इस सेंटेंस में बाबू यहां पे देखिए प्रश्न सूचक शब्द क्यों कहां आया है? बीच में आया है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ जाए तो उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को हम कहां लिखते हैं? पहले लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्यों का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे बाबू? वाई लिखेंगे। तो WHY, वाई हो गया। यानी क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया वाई। अब उसके बाद से ध्यान देंगे बाबू,
उसके बाद से ध्यान देंगे आपका रूल क्या कर रहा है, शैल या विल में से किसी एक को लिखिए, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें कर्ता क्या है, मतलब सब्जेक्ट क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। अब ये बताइए कि आई के साथ शैल का प्रयोग करेंगे कि विल का, किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। तो यहां पे वाई के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, शैल हो जाएगा। ओके और उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब कर्ता इस सेंटेंस में क्या है बाबू, मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद से आपको क्या लिखना है बाबू, हैव लिखना है, यानी शैल और विल में का जो छूटा हुआ क्या है, हैव, उसको लिखना है। तो यहां पे सिर्फ आप शैल लिखे हैं तो शैल में का छूटा हुआ हैव यहां पे लिखना है, यानी सब्जेक्ट के बाद से आपको लिखना है। तो यहां पे आपका क्या हो गया, हैव हो गया। अब आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप आपको लिखना है। अब इस सेंटेंस में आप ये देखिए कि आपका क्रिया क्या है, यानी कर्ता के द्वारा कौन सा काम किस रूप से किया गया, वही आपका क्रिया होता है। तो यहां पे देखिए कर्ता क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुकूंगा, ठीक है ना, यानी मैं क्यों तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा। तो यहां पे जो आपका क्या यानी वर्ब जो है, यानी जो क्रिया है वो आपका क्या है बाबू, पढ़ाना। क्या है, पढ़ाना। और पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच होता है। ओके अब उसके बाद देखिए टीच का कौन सा फॉर्म लिखना है, तीसरा फॉर्म लिखना है, मतलब क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। तो टीच टाट टाट, सेकेंड भी आपका टाट होता है और थर्ड भी आपका क्या होता है, टॉट होता है। तो यहां पे आपका टॉट हो जाएगा, TAUGHT, टॉट हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्म क्या है, पढ़ा चुकूंगा, किसे, तुम्हें। तो तुम्हें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कर्म है। उसके बाद से एक और कर्म है, क्या है, अंग्रेजी, तो टॉट यू, और अंग्रेजी का यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, इंग्लिश हो जाएगा। ओके और उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस देखेंगे, हम लोग कब अवश्य क्रिकेट खेल चुकेंगे। ओके अब इस सेंटेंस में देखिए बाबू, प्रश्न सूचक शब्द कब कहां आया है, बीच में आया है। तो इस प्रश्न सूचक शब्द कब की अंग्रेजी हम कहां लिखेंगे, पहले। जैसा कि आप रूल देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, यानी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को पहले लिखना है। तो कब का अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो हो जाएगा बाबू व्हेन। क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। उसके बाद से आपको शैल या विल का प्रयोग करना है, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता देखिए ना क्या है, कर्ता क्या है बाबू, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी होता है। क्या होता है, वी। वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में देखिए अवश्य दिया है, क्या दिया है, अवश्य दिया है। तो हम लोग के साथ यानी वी के साथ शैल का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन अवश्य दिया है तो तुरंत उल्टा कर देंगे। ओके तो यहां पे शैल हैव का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे बाबू, विल हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अवश्य दिया है। तो यहां पे आपको सिर्फ विल लिखना है। क्या लिखना है बाबू, विल लिखना है। और उसके बाद से आपका रूल करा, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है, हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और विल में का छूटा हुआ क्या है, हैव। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैव हो जाएगा। ओके उसके बाद देखेंगे इसमें रूल क्या कह रहा है, इसमें रूल कर रहा है कि वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखिए, क्रिया का तीसरा रूप लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू, क्रिया क्या है, खेलना। खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। और प्ले का आपका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बाबू, प्लेड हो जाएगा। तो यहां पे प्लेड हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू, कर्म क्या है, खेल चुकेंगे। क्या खेल चुकेंगे, क्रिकेट। तो यहां पे आपका कर्म क्या है, क्रिकेट खेलने का। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, क्रिकेट हो जाएगा। और उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग तो आपको करना ही है। ओके अगला सेंटेंस देखेंगे, रमन कब अपने गांव जा चुकेगा। ओके अब इस सेंटेंस में देखिए प्रश्न सूचक शब्द जो कब है कहां आया है बाबू, बीच में आया है। तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखना है बाबू, पहले लिखना है। तो कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, व्हेन हो जाएगा। तो यहां पे आपका व्हेन हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, शैल या विल में से किसी एक को लिखिए। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट के पास पहुंचिए ना। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, रमन। रमन का अंग्रेजी RAMAN। तो अब रमन के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे कि विल का। तो रमन आपका क्या है, नेम, नाउन है, ठीक है ना। तो यहां पे आप किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हम व्हेन के बाद से क्या लिखेंगे बाबू, विल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विल। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या करा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्ता क्या है, रमन।
तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, रमन हो जाएगा, RAMAN। अब विल में का क्या छूटा हुआ, हैव, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, हैव हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखना है, यानी क्रिया का तीसरा रूप आपको लिखना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, क्रिया आपका है जाना, और जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है, और गो का तीसरा फॉर्म आपका हो जाएगा गॉन हो जाएगा, यानी गो वेंट गॉन। ओके, तो यहां पे आपको तीसरा फॉर्म की आवश्यकता है, तो यहां पे गॉन हो गया। और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू, टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से आपका रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्म क्या है, मतलब जा चुकेगा, कहां जा चुकेगा, अपने गांव। ओके, तो यहां पे सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि यहां पे अपने का अंग्रेजी क्या होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पे देखिए अपने के लिए हम सबसे पहले हमको पहुंचना होगा कर्ता के पास। कर्ता क्या है, रमन। रमन यानी किसका बोध हो रहा है, पुरुष का बोध हो रहा है। तो पुरुष के साथ यानी एक वचन अगर करता है तो वहां पे हम अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं, और स्त्री अगर एक वचन है तो वहां पे हम अपने के लिए हर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे पुरुष का बोध हो रहा है, एक वचन करता है, तो यहां पे हम अपने के लिए क्या यूज करेंगे बाबू, हिज का प्रयोग करेंगे, हिज का यूज करेंगे, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। और उसके बाद से किससे संबंधित है, गांव से, तो हिज के बाद से क्या हो जाएगा बाबू, विलेज हो जाएगा। ओके, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे।